नमस्कार। बहुत बार आपने सुना होगा राजयोग। यह शब्द प्रत्येक दिन या अक्सर आपके जीवन में सुनने को देखने को मिलता होगा। जब आप किसी व्यक्ति को बहुत अमीर देखते हैं, खुशहाल देखते हैं, तो आप कहते हैं कि राजयोग लेके जन्मा है। आखिर यह राजयोग होता क्या है और कैसे बनता है राजयोग, इसके बारे में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, इस विषय को लेकर मैं आपके समीप आया हूं। और आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में मेरे इस पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पे भी आप मुझे देख सकते हैं। राजयोग 25 तरह के होते हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्रों में पराशर ने कई प्रकार के राजयोग बताए हैं, लेकिन मुख्यतः जो सर्वश्रेष्ठ राजयोग हैं वो 25 प्रकार के होते हैं। अब रही बात कि क्या जिसकी कुंडली में राजयोग होता है वह सच में अमीर होता है। ये बात सत्य है कि राजयोग का फल जातक को अवश्य मिलता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस जातक की कुंडली में जितने अधिक राजयोग होते हैं उसका जीवन उतना ही अधिक सुखमय और आनंदमय होता है। हर ग्रह अपना कुछ अलग राजयोग बनाता है। जिस भाव में बनाता है और जो ग्रह बनाता है वह जिसका कारक हो वैसा सुख जातक को मिलता है। अब इस राजयोग को समझने के लिए मैं कुछ बिंदु आपको बता रहा हूं। आप अपनी कुंडली भी देखिए कि क्या आपकी कुंडली में राजयोग है, क्या कौन सा राजयोग है। वैसे तो बहुत सारे राजयोग हैं, मैं पुनः कह रहा हूं, लेकिन मैं नियमित आपको अलग अलग राजयोगों के बारे में बताऊंगा और अपनी कुंडली देखकर आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सा सुख मिलेगा और कब मिलेगा, मैं ये भी बताऊंगा। सबसे बड़ा जो राजयोग होता है वह तब बनता है जब कुंडली में 5 ग्रह कोई भी हो, कोई भी 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में विराजमान हो और अपनी स्वराशि में विराजमान हो। इस बात को समझिए कि यदि कुंडली में कोई 5 ग्रह, जैसे 3 ग्रह अपने उच्च राशि में विराजमान हो और 2 ग्रह अपने स्वराशि में विराजमान हो, या 2 ग्रह अपने स्वराशि में विराजमान हो और 3 ग्रह अपने उच्च राशि में विराजमान हो, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा राजयोग बनाता है। ऐसा जातक भगवान का ही अंश होता है। उसका नसीब ईश्वर के समान होता है। मतलब जीवन में वह सुख भोगने के लिए ही यहाँ धरती पे अवतरित हुआ है। हर प्रकार का सुख ऐसा जातक अपने जीवन में भोग कर इस पृथ्वी लोक को छोड़ता है। राजयोग की बात हो रही है तो राजयोग एक और प्रकार का बनता है। लग्न और त्रिकोण से जब ग्रहों का संबंध हो जाए तो राजयोग बनाता है। लग्न भाव कौन सा होता है? कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, चतुर्थ भाव, सप्तम और दशम, यह केंद्र के भाव होते हैं। त्रिकोण होते हैं पंचम और नवम। अब किसी की कुंडली, आप अपनी कुंडली उठा के देखिए कि आपकी कुंडली में केंद्र के भावों का स्वामी यदि त्रिकोण में पंचम और नवम में विराजमान है तो यह भी एक बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। ऐसा जातक बेहद सुख में होगा। यदि त्रिकोण का स्वामी अर्थात पंचम भाव और नवम भाव का स्वामी 1, 4, 7, 10 में विराजमान हो तो यह भी सर्वश्रेष्ठ राजयोग बनाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रह किस अवस्था में है, किस राशि में है और कितने अंश पे है, यह देखना भी परम आवश्यक होता है। जैसे ग्रह को अपने शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, अपने नीच राशि में नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक
और इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, बहुत जगह आप सुनते होंगे या कभी कभी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो आप अपनी कुंडली बना लेते हैं, देखते हैं कि यह ग्रह नीच का है। क्या नीच का ग्रह सदैव खराब फल देता है? देखिए, एक राजयोग होता है नीच भंग राजयोग। अगर कोई ग्रह नीच राशि में बैठा है और जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी केंद्र में हो, अर्थात 1, 4, 7, 10 में हो या त्रिकोण में हो, 5वें और 9वें भाव में हो, तो नीच भंग राजयोग होता है और यह बहुत बड़ा राजयोग है, फलित होता है। सबसे ज्यादा फलित होने वाला राजयोग इसको देखा गया है कि यह राजयोग जीवन में काम आता है और ऐसा जातक बेहद ऊर्जावान और बेहद संपन्न होता है। एक और राजयोग होता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग कैसे बनता है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन यदि आप जानते हैं तो बस इतना जान लीजिए कि यह राजयोग से पहले विपरीत है, अर्थात जब जीवन में कष्ट बड़े ज्यादा आ जाए, बहुत जीवन संघर्षमय हो जाए, तो यह विपरीत राजयोग उस समय काम देता है और विपरीत परिस्थितियों से आपको आगे निकाल कर कुछ आपके जीवन में अच्छा बड़ा कर जाता है। इसीलिए इसका नाम विपरीत राजयोग है। तो आप बताइएगा कि अपनी कुंडली देखकर कि कौन सा राजयोग है और इस राजयोग का फल क्या है। मैं अवश्य उसका फल आपको बताऊंगा कि क्या होता है। आप अपना जो भी कुंडली है उसके बारे में भी नीचे कमेंट में डालिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में किसी एक आध दो व्यक्ति की जो कुंडली का विश्लेषण है वो भी लेता रहूं। जय मां भगवती।